हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के गणित के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है अनुक्रम 3, 7, 11, 15 का कौन सा पद 43 होगा। तो ये कौन सा पद 43 होगा, तो इसमें एपी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, ए होता है। तो ए किसे कहते हैं, तो ये प्रथम पद को ए कहते हैं। तो ए कितना दे दिया है, 3। एक होता है डी, तो डी किसे कहते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना दिया है, 7 दिया है। पहला पद 3 दिया है, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक दिया है, एक होता है एन, तो एन कितना दे दिया है, 43। तो एन किसे कहते हैं, तो ये लास्टवा पद को एन कहते हैं। तो एन का एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो n का मान कितना है, 43 है। और a का मान कितना दिया है, 3। और प्लस n का मान कितना निकालना है हम लोग को, तो वैसे ही छोड़ देंगे। और d का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो ये 43 को 43 ही रहने देंगे। और देख रहे हैं प्लस इधर 3 है और बराबर की इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और n-1 को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं और इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 43 में से 3 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा, n- क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 4। तो ये 40 को 40 और देख रहे हैं 4 इधर गुणा में है और बराबर की इधर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा और n-1 हो जाएगा। तो ये 40 बट्टे क्या हो जाएगा, 40 बट्टे 4 कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो ये क्या हो जाएगा, 10। और देख रहे हैं इधर क्या है, 1 माइनस में इधर आ जाएगा, तो बराबर कितना, ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो n बराबर कितना आ गया, तो n बराबर कितना आ गया, 10 प्लस 1 11 आ गया। यानी कौन सा पद 43 होगा, तो ये 11वां पद होगा। यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 3 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा। तो बहुलक किसे कहते हैं, तो आंकड़ों में जो संख्या ज्यादा बार आया रहता है उसे ही बहुलक कहते हैं। तो देख रहे हैं 1, तो 1 कितना बार आया है, तो 1 2 ही बार आया है। लेकिन देख रहे हैं इसको 3 को, तो 3 कितना बार आया है, 1 2 3 3 बार आया। यानी बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी घटना का प्रयुक्ता नहीं होता है। तो ये किस घटना का प्रयुक्ता नहीं होता है, तो आप लोगों को याद रखना होगा, ये कभी भी माइनस का घटना प्रयुक्ता नहीं होता। यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यक होगा। तो ये माध्यक क्या होगा, तो माध्यक निकालने के लिए पहले आंकड़ों को हमें क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो चलिए सजाते हैं, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। तो बीच को हमें छोड़ना होगा, तो 3 इधर से भी छोड़ देना है, 3 इधर से भी। तो बीच में क्या बच रहा है, बीच में 4 हो जा रहा है। यानी क्या होगा, माध्यक तो 4 होगा। यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद है। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ए का मान कितना दे दिया है, 54 दे दिया है। और डी का मान कितना दिया है, तो ये दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 51 है और माइनस पहला पद, तो पहला पद कितना है, 54 है। कितना है, 54 है। तो ये डी बराबर क्या हो जाएगा, 51 माइनस 54 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3। तो 10वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस क्या होता है, ए प्लस 9d। एक कम क्या होता है, ए प्लस 9d। तो ए का मान कितना दे दिया है, 54 दे दिया है और प्लस 9 हो जाएगा। और डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान कितना दिया है, -3 क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो 54, तो 54 को 54 ही रहने देंगे। और 9 3 27 क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा। और 54 में से -27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये +27 हो जाएगा। क्या, +27। यानी कौन आंसर हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ये कौन अभाज्य संख्या है, देख तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका गुणनखंड 2 हो या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये देख रहे हैं 16 को, तो 16 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, फिर 8 से कट रहा है, फिर 16 से कट रहा है। तो इसका गुणनखंड ज्यादा हो जा रहा है। फिर देख रहे हैं 25, तो 25 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 25 से कट रहा है। देख रहे हैं डी नंबर ऑप्शन 15 को, तो 15 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से
कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को 29, तो 29 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 29, यानी अपने आप से कटेगा। यानी गुणनखंड किसका हो रहा है? इसका 2। तो यानी अभाज्य संख्या उसी को होते हैं जिसका गुणनखंड 2, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7 सेंटीमीटर वृत्त वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप होगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 को 2 ही रहने दे रहे हैं, पाई का मान, तो पाई का मान 2 होता है। तो पाई का मान क्या होता है? 1। तो एक होता है 22/7 और दूसरा होता है 3.14। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? 22/7। और आर किसे कहते हैं? तो त्रिज्या को आर कहते हैं। तो आर का मान कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कीजिएगा और 22 दूना क्या होता है? तो 22 दूना क्या होता है? 44। तो 44 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में? तो ये कौन समांतर श्रेणी में? तो देख रहे हैं डी नंबर ऑप्शन को। तो डी नंबर में क्या दिया है? तो ये समांतर श्रेणी में डी निकालना होगा। तो डी1 और डी1 हम निकाल रहे हैं। तो डी1 क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। तो डी1 बराबर क्या हो जाएगा? -4 और -0। तो क्या हो जाएगा? तो d1 बराबर क्या आ जाएगा? -4 ही हो जाएगा। और d2 निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो d2 क्या हो जाएगा? a3 और माइनस क्या हो जाएगा? a2। तो a3 कितना दे दिया है? a3 कितना दे दिया है? a3 दे दिया है -8 और -4 और फिर क्या हो जाएगा? -4। तो ये क्या हो जाएगा? d3 बराबर यहाँ -4 आएगा। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा? -8 और प्लस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 4। तो क्या बच जाएगा? d3 बराबर, तो d3 बराबर भी क्या आ जाएगा? -4। तो देख रहे हैं क्या हो जाएगा? -4 और फिर क्या आ रहा है? -4। इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 का मान होगा। तो साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 का मान कितना होता है? तो ये क्या होता है? तो साइन 0 का मान कितना होता है? तो ये 0 होता है। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो 0 प्लस 1 क्या होता है? 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक होगा। तो ये क्या होगा? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या हम लिख दे रहे हैं? 0 लिख दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दे रहे हैं और देख रहे हैं माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और एक्स को एक्स ही रहने दे रहे हैं और एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना होगा। तो ये रूट क्या होता है? प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, यानी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √3, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? tan 60 डिग्री का मान होगा। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समांतर श्रेणी 2, 8, 14, 20 का सार अंतर होगा। तो सारे अंतर क्या होगा? तो d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। तो d बराबर, तो दूसरा पद क्या है? 8 है और क्या है? पहला पद तो 2 है। तो क्या हो जाएगा? 8 में से 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी d क्या आ जाएगा? 6, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे? द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शून्यक इसके निकालते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस क्या है? 3x पर क्या है? प्लस 2 है। तो इसको क्या करना पड़ता है? पहला और लास्ट वाले को गुणा करना पड़ता है। तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और बीच वाले को ऐसा तोड़ा जाता है कि जोड़ने पर भी 3x आ जाए और गुणा करने पर 2x स्क्वायर आ जाए। तो चलिए इसे हम तोड़ते हैं। 2x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? 2x और प्लस x और प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2x प्लस x क्या हो जाएगा? 3x और गुणा करने पर 2x और x क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी आ जा रहा है। तो चलिए इसे हम कॉमन लेते हैं x, तो x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा और फिर 2x में से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फिर इसमें से हम क्या लिख रहे हैं? +1 कॉमन, तो x प्लस 2 ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो फिर x कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा? x प्लस 2।
और इसको x प्लस वन को हम क्या करेंगे, x प्लस वन को 0 के बराबर करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर एक क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा, -1, और x प्लस क्या कर रहे हैं, 2 को भी 0 के बराबर कर रहे हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी x बराबर -1 और x बराबर -2, यानी कौन आंसर हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो ये कितना होता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान जब थीटा बराबर होता है तो 1 होता है, लेकिन कैसे होता है चलिए हम आपको बताते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो कितना होता है, √3/2। ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर देंगे। और क्या करें, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 है, इसका भी स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो ये 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बट्टे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। फिर एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का कितना मान होता है, 1 होता है। प्रूफ भी कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसवा पद होगा। तो ये तीसवा पद क्या होगा, तो चलिए हम इसे निकालते हैं। ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 10 दे दिया है, और डी बराबर क्या दिया है, तो डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। तो क्या है, डी बराबर, तो a2 कितना दे दिया है, 7 और -10 क्या हो जाएगा, -10। तो d बराबर कितना आ जाएगा, -3। तो क्या पूछ रहे हैं, तीसवा पद। तो तीसवा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 29d होता है। क्या होता है, 29d, a प्लस 29d। तो a का मान कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, और प्लस 29 क्या है, तो 29 रन देना है। d का मान कितना है, तो -3 है। तो 10 हो जाएगा, और प्लस 29 27 क्या आ जाएगा, 2 7। तो 7 हाथ में लगा कितना, तो 2 लगा। तो ये 3 दूना 6 और 2 8। तो ये क्या हो जाएगा, -87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -87 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा, -77 बचेगा। क्या बचेगा, -77। यानी कौन आंसर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए। बिंदु 6,-5 का भुज होगा। तो भुज किसे कहते हैं, तो ये पहला होता है x और दूसरा होता है y। तो भुज किसे कहते हैं, तो x वाले को भुज कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं। तो भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु 6,10 की कोटि होगी। तो x को x, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये y हो जाएगा। तो x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो कोटि हो जाएगा 10, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किसका मान cos 45 के बराबर होता है। तो ये किसका मान होता है, किसके बराबर होता है, तो ये sin 45 के मान के बराबर, sin 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो ये क्या होता है, तो 1/√2 होता है, और इसका भी मान cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन का समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 होगा। तो कौन सा पद होगा, तो a बराबर कितना दिया है, a बराबर 1 दे दिया है। d बराबर कितना होगा, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना दिया है, 4 दिया है, और पहला पद 1। तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। और n बराबर कितना दिया है, तो n बराबर दे दिया है 88। तो n का फॉर्मूला बता रहे हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना दिया है, 88 दिया है, और a का मान कितना दिया है, तो a का मान 1 दिया है, और प्लस n का मान कितना दिया है, तो n का मान हम लोग को निकालना है इंटू d। तो d का मान कितना दिया है, तो d का मान क्वेश्चन में 3 दिया है। कितना दिया है, 3 दिया है। तो 88 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और n -1 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। d का मान 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, n-1। और देख रहे हैं 3 इधर क्या है, गुणा में बराबर की इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाग। तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, और 3 9 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27। तो ये 27 क्या हो जाएगा, 29। 3 दूना 6 और 3 9 27, यानी 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 3 n-1, तो क्या हो जाएगा, 1 उधर प्लस में बराबर की इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में बराबर की इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी क्या हो जाएगा, 30। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 30। तो कौन सा पद 88 है, तो 30वां पद है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।